ओम शांति। आज 18 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने ड्रामा के राज को स्पष्ट करते हुए कहा कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक ही है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। कहते हैं यह ड्रामा बना बनाया है, एक भी एक्टर न ऐड हो सकता है न कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। आवागमन अर्थात आने और जाने से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को अर्थात ड्रामा के लास्ट में आएंगे और यह गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही है जो शुरू से सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाते हैं। बाबा कहे कोई कहते हैं हमको यह ड्रामा पसंद नहीं है, तो वह जाकर पिछाड़ी में लास्ट में आएंगे। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। और बाबा कहे मैं आता हूँ अंत में भक्तों को भक्ति का फल देने। फिर कोई मुक्ति में जाते हैं, कोई जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। फिर कहा कि जो बच्चे ड्रामा के राज को समझते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे, बेहद का वर्षा लिया था। अब हम फिर से आकर आपसे मिले हैं। बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। जैसे बाप गाइड बनते हैं, तुम बच्चों को रास्ता बताते हैं, ऐसे तुमको बाप समान गाइड बनना है, सबको रास्ता बताना है। फिर कहा बाप कहते हैं मीठे बच्चे अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा में खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई हैं, अर्थात एकदम शक्तिहीन बन गई हैं। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो, अर्थात सच्चा सोना पावन बनने आए हैं। फिर विशेष माताओं के लिए कहा कि शिव भगवान आज हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। माताओं पर बाप आकर ज्ञान कलश रखते हैं। माताएं फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, फिर तुम देवी संप्रदाय बनेंगे। और लास्ट में कहा कि भारत सबसे ऊंचते ऊंच है। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए तो जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का तो विनाश होना है। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशुक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे पतित से गोरा पावन बनाओ। शिव बाबा को मुसाफिर भी कहा जाता है। तुम सब भी मुसाफिर हो। तुम्हारा घर परम धाम है जहाँ से तुम सब आत्माएं आती हो। फिर बाबा कहे जितना याद में रहेंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। साथ में कहा कि यहाँ भारत में स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां माताएं बहनें ही भारत का उद्धार करती हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। आज मुरली से प्रश्न है इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो। उत्तर में बाबा कहे यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, न कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा पॉइंट,
शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। स्पष्टीकरण है, ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्य पने में भी और पुजारी पने में भी महान रहेंगे। आज का स्लोगन है, सदा आत्म अभिमानी रहने वाले ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सदा आत्म अभिमानी रहने वाले ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अच्छा, मीठे मीठे सुके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज का अभ्यास है, जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैं पन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।